यूपी में अगर बहन न आती होता मुश्किल गुजारा, और करके काम दाम न मिलता, करके काम दाम न मिलता होता शोषण हमारा। SC ST OBC समझो, SC ST OBC समझो, कौन है नेता हमारा, और नफरत तुमको गलत है होती, सुन के नाम चमारा, कि तुमको गलत नफरत होती है चमार नाम से। बुजुर्गों से देखो पूछ के कैसा हाल तुम्हारा, यानी अपने बुजुर्गों से पूछ के देखो कि मायावती के आने से पहले यूपी में, यानी 1999 में एक बार सरकार आई थी बहन जी की, उससे पहले तुम लोगों का क्या हाल था, कैसी दशा थी। अब तो तुम सब लोग अपने आप को हिंदूवादी मान रहे हो। हाँ, बुजुर्गों से देखो पूछ के कैसा हाल तुम्हारा, और संविधान मिल जाने पर भी मिले न हक हमारा। यानी संविधान तो बाबा साहब ने दे दिया, उसके बाद भी हम लोगों को हमारे हक अधिकार न मिल सके, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं थी, हमारी पावर नहीं थी, इसलिए हम लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पाए थे, न मान सम्मान मिल पाया था। लिखुआ गंगुआ, यानी पहले हमारे समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के, SC ST और OBC में कुछ जातियां जिनको लोग नाम नहीं लेते थे ढंग से, और आज भी नहीं लेते बहुत जगह, तो कहते लिखुआ गंगुआ कहकर लोग लेते नाम तुम्हारा, यानी कि तुमको लोग अपमानजनक ही शब्द बोला करते थे। और बहुत जगह तो आज भी बोले जाते हैं, जहाँ हमारे लोगों की संख्या कम है वहाँ उनको लोग अपमानित करते हैं। यानी लिखुआ गंगुआ कहकर लोग लेते नाम तुम्हारा, और बहना की लीला है ये तो पड़ा जो साहब तुम्हारा। यानी ये बहना की लीला मान्यवर काशीराम जी की लीला है, जो आज तुम लोग अपने जाति के आगे लगाते हो। पाल साहब, प्रजापति साहब, चमार साहब, जाटव साहब, धीमर साहब, लोधी साहब, पाशी साहब, मेघवाल साहब, ऐसे अन्य को जातियों में रहने वाले लोग अपनी जाति के आगे साहब लगाते हैं। ये सब मान्यवर साहब की बदौलत है, काशीराम जी की और बहन जी की और बाबा साहब की। चलने को सड़कें भी न थी, यानी चलने के लिए बहन जी की सरकार आने से पहले सड़कें नहीं थी। अपने बुजुर्गों से पूछो अगर तुमको ज्ञान नहीं है। यानी कच्चे रास्ते थे, ऐसे खेतों में को निकल रहे थे रास्ते, चलने को सड़कें न थी। आज बना जो महल तुम्हारा, यानी आज बाबा साहब की रहमत है, बहन जी की रहमत है, मान्यवर काशीराम जी की रहमत है, जो आज तुम लोगों के बड़े बड़े महल बन गए हैं, घर बन गए हैं, बाइकों पे घूम रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो। मगर तुम लोग थोड़ा लोगों के बहकावे में आ जाते हो कि ये चमार है। चमार नहीं, हम सब एक हैं। ये जाटव एक ऐसा समाज है जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपको सम्मान देता है, आपको चाचा ताऊ दादा कहता है। मगर ये ऊंची जात वाले जो लोग हैं जिनको तुम अपना समझते हो, ये तुमको कभी सम्मान नहीं देते, कभी तुमको अपने घर बैठने को नहीं कहेंगे, कभी तुमको कुर्सी नहीं देंगे। मगर अब जैसे जागरूकता बढ़ी है, थोड़ा थोड़ा लोगों में सुधार आया, समझने लगे कि हम सब इंसान हैं, मगर वो सम्मान हमको आज भी नहीं मिल पाया जो बाबा साहब ने संविधान में हमको दिया था। मगर हम लोग हैं कि जानते नहीं, हम लोग ज़्यादातर लालची हो गए हैं, और लालच बुरी वाला है। लालच इंसान को हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है, ना कि लाभ की तरफ ले जाता है। ये तो हम कक्षा 1 से ही पढ़ते हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर राशन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। यानी हमें हमेशा अपने समाज की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि मायावती तो चमार है, चमारों ने सरकार खोई है। चमार एक ऐसी जाति है जो सबको अपना साथ लेकर चलती है, बिना बात के किसी से दंगा नहीं चाहती, और न ही हम लोग जातिवाद मानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सब बहुजन समाज के लोग मिलजुल के चलें और चलते रहें और अपनी सत्ता बनाएं, और सब अपने अपने हिस्सेदारी पाएं।